तो स्टार्ट करते हैं RLC सर्किट। RLC सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका कुछ इस तरह से बनेगा। RLC VRLC करंट I। ओके, सो प्रीवियस हम लोगों ने क्या पढ़ा था? RLC RL RC, ठीक है। प्रीवियसली हमने इतने सर्किट पढ़े हुए हैं। तो देखिए होता क्या था, या तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा, या तो प्योरली इंडक्टिव होगा, या प्योरली कैपेसिटिव होगा, या तो इंडक्टिव या कैपेसिटिव होगा, ठीक है। इसमें क्या था? सिर्फ रेजिस्टेंस था, इसमें सिर्फ इंडक्टेंस था, इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस था, इसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दोनों, इसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, ठीक है। सर्किट या तो प्योर रेजिस्टिव हो सकता है, ठीक है, या तो प्योर रेजिस्टिव हो सकता है, या तो इंडक्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव। मीन्स या तो उसका रेजिस्टिव नेचर होगा, रेजिस्टिव नेचर होगा, या तो उसका इंडक्टिव नेचर होगा, ठीक है, या तो उसका कैपेसिटिव नेचर होगा। ओके, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रिएक्टिव तीनों नेचर एक साथ पॉसिबल नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है, इम्पॉसिबल है। सो या तो इंडक्टिव होगा, या तो कैपेसिटिव होगा, या तो रेजिस्टिव होगा, ठीक है। इनमें तो समझ में आता था कि या तो ये तो प्योर रेजिस्टिव है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटिव है। इसमें आपका प्योर रेजिस्टिव और इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव नहीं हो सकता। इसमें या तो प्योर रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपका आर भी है, एल भी है, सी भी है। तो क्या हो सकता है? ये आर प्योर रेजिस्टिव होगा, कब प्योर रेजिस्टिव होगा? अगर इंडक्टिव होगा तो कब प्योर इंडक्टिव होगा, या इंडक्टिव नेचर होगा, या कैपेसिटिव होगा तो कब कैपेसिटिव नेचर इस सर्किट में होगा, ठीक है, ठीक है। मीन्स तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इफ XL ग्रेटर देन XR, सॉरी XC, ओके। XL मीन्स इसकी इक्वेशन जो बनेगी, इसमें क्या होगा? V इक्वल टू IR प्लस J टाइम्स XC माइनस 1/XL, सॉरी 1/XC इंटू I, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी इसकी कुछ, ठीक है, नहीं सॉरी XC, XL माइनस XC, ठीक है। तो इफ XL ग्रेटर देन XC, तो ये आपका होगा, इसको आप बोलेंगे इंडक्टिव, इंडक्टिव नेचर, ठीक है। इफ कंडीशन 1, कंडीशन 2, इफ XL लेस देन XC, ये मीन्स कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा होगा, तो इसको आप बोलेंगे कैपेसिटिव नेचर, ठीक है। या तो क्या हो सकता है आपका XL इक्वल टू XC, मीन्स XL इक्वल टू XC हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिस्टिव नेचर। देखिए यहाँ से देखिए इक्वेशन जो आपकी है, V इक्वल टू IR प्लस J टाइम्स I XL माइनस XC, ठीक है। अब XC मीन्स XL माइनस XC, तो XL इफ XL ग्रेटर देन XL ग्रेटर देन XC, ठीक है, तो ये पूरा टर्म इंडक्टिव लगेगा, ठीक है। इफ XL लेस देन XC, तो ये XC ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, XL कम हो जाएगा, तो मीन्स कैपेसिटिव नेचर। और XL इक्वल टू XC मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगा, कंडीशन 3 के लिए ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपका B इक्वल टू केवल IR ही बचेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? रेसिस्टिव नेचर, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे मिलेगा। देखिए एक बात और, XL एंड XC
इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकता है? फर्स्ट वन इज, सपोज कोई फ्रीक्वेंसी एफ है इक्वल टू 50 हर्ट्स, ओके। एक्स एल को आप लिख सकते हैं 2πfl एंड एक्स सी को आप लिख सकते हैं 1/2πfc, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी 50 हर्ट्स इंक्रीज करेगी तो आपका एक्सएल इंक्रीज करेगा और एक्स सी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज किया, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो आपका एक्सएल डिक्रीज करेगा और एक्स सी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी अगर वेरी करेंगे तब आप सर्किट का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उसका नेचर क्या है, इंडक्टिव रखना चाहते हैं या कैपेसिटिव रखना चाहते हैं, तब फ्रिक्वेंसी वेरी करके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या है? सपोज एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। तो इस कंडीशन को करने से पहले कुछ हम याद कर ले, रिमेंबर कर ले, पिछले सर्किट में आर एल एंड आर सी में क्या था, आर एल एंड आर सी, ठीक है। आर एल का सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बना था, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ठीक है। आर सी का सर्किट हमारा कुछ इस तरह से था, वी आर, ठीक है, आर सी आर एल, ये वी करंट आई फ्लो करेगी, इसमें भी करंट आई फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसका जो फेजर डायग्राम जो था, ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे था, किस आर एल का ड्रॉ करते हैं। सपोज ये करंट आई है, या बोल सकते हैं ये कोई वोल्टेज हमारा वी आर है, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में जो करंट होगी वो वोल्टेज के साथ फ्लो करेगी, ठीक है। और इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, इन रेजिस्टेंस वी एंड आई आर इन सेम फेज, इन इंडक्टेंस आई लैग वी बाई 90 डिग्री, ओके। तो वी एल कैसे ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह से, आई वी एल को 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये वी होगा, ठीक है। वी मीन्स आप ऐसे लिखेंगे ना, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ठीक है। तो वी एल एंड वी आर का जो रिजल्टेंट वी ये होगा, ये कौन सा एंगल होगा हमारा, फाई। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट को फाई एंगल से लीड कर रहा है, या रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज को फाई एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। अब आरसी में आते हैं, इसमें भी सेम इक्वेशन ही लगेगी, v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ठीक है। तो अब सेम फिर से, सपोज कोई वोल्टेज वी आर है, उसके साथ में करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, सेम फेस में होगा, और वी सी मीन्स करंट एल सी के केस में आपका जो करंट है लीड वी बाई 90 डिग्री, ठीक है। करंट एंड लीडिंग एंड लैगिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, सिंपल सा है, सी वी एल, ठीक है। ये याद रखिएगा। कैपेसिटेंस के केस में करंट वोल्टेज को लीड करेगा, इंडक्टेंस के केस में करंट वोल्टेज को लैग करेगा, बाद में आ रहा है ना, वोल्टेज के बाद में आ रहा है, ठीक है। करंट जो है वोल्टेज के क्लॉकवाइज चलेंगे तो वोल्टेज के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो एल क्या है, इंडक्टर, और यह सी क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर केस में आई वी को लीड कर रहा है, अब जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आई पहले आ जाएगा, वी बाद में, वी सी बाद में आएगा, ठीक है। तो आई वी को लीड कर रहा है, और इंडक्टर केस में आई वी को लैग कर रहा है, मीन्स अब इधर से चलेंगे ना तो वी के बाद आई आ रहा है, ठीक। तो ये याद करने का तरीका है इस तरह से, ओके। सो अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये हमारा हो गया वी, रिजल्टेंट वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस केस में करंट फाई एंगल से वी को लीड कर रही है, और इंडक्टेंस केस में करंट
फाई एंगल से वी को लैग कर रही है, ठीक। और फाई कैसे निकालते हैं, वो आपका फाई कैसे आएगा, इसके केस में आपका एक्सएल डिवाइड बाई आर हो जाएगा, और इसके केस में आपका एक्ससी डिवाइड बाई फाई क्या हो जाएगा, 10 फाई, ठीक है, एक्ससी डिवाइड बाई आर, ठीक है। ये फाई आ गया आपका। तो ये हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आर एल सी तीनों आ गए हैं, ठीक है। अब तीनों आ गए हैं तो तीनों कैसे बिहेव करेंगे, उसका फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है आर एल सी का, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर, इसके अक्रॉस वी एल, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी सी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये हमारा वी, इसमें करंट जो फ्लो करेगी आई, ठीक है। तो अब जो हमको ड्रॉ करेंगे वोल्टेज, अब देखिए फॉर एक्स एल माइनस एक्स सी, सॉरी एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी के लिए इक्वेशन जो हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर प्लस, देखिए जनरल इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, प्लस जे टाइम्स एक्स एल इंटू आई, ठीक है, माइनस जे टाइम्स एक्स सी इंटू आई। ये माइनस क्यों लग रहा है, माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए ये कॉम्प्लेक्स है तो एक्स एल जो आपका आएगा जे टाइम्स ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। सेम एक्स सी आप लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक। कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं एक्स सी को 1 अपॉन जे टाइम्स ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा को जे ओमेगा से हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्स सी को आप माइनस जे टाइम्स 1 ओमेगा सी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जे नीचे से ऊपर जा रहा है इसका माइनस जे है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जा रहा है, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर प्लस जे इंटू आई एक्सएल माइनस एक्स सी, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। माइनस कैसे आया और ये इक्वेशन कैसे बनी, ये इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लूप लगाएंगे, आई करंट फ्लो कराएंगे, तो इसमें इस तरह की आपकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब एक्सएल माइनस एक्सी, देखिए ये अगर वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो ये है क्या, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, ठीक है, यही है ना, वी एल जे टाइम्स वी एल माइनस वी सी, ठीक है, जे टाइम्स ठीक है। तो अब देखिए इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी मीन्स वी एल क्या है, एक्सएल इंटू आई, एंड वी सी क्या है, एक्स सी इंटू आई। एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी मीन्स वी एल ग्रेटर देन वी सी, ठीक है। अब जनरल फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए ये हमारा करंट आई है, इसके साथ हमारा वी आर होगा, वी एल एंड वी सी नहीं होगा, ठीक है। इंडक्टर भी है तो ये करंट इंडक्टर को 90 डिग्री लैग करेगी, आइडियल कंडीशन लैग कर गया। कैपेसिटर भी है तो ये करंट कैपेसिटर वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका आइडियल सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। बट अब रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए रिजल्टेंट निकालेंगे, देखिए वी एल एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी मीन्स वी एल ग्रेटर देन वी सी, ठीक है। तो वी, ये जो नेक्स्ट वेक्टर हमारा होगा वी एल माइनस वी सी, ये वी एल माइनस वी सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वी एल माइनस वी टी, क्योंकि वी एल ग्रेटर देन है वी सी से, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा क्योंकि वी एल ग्रेटर देन वी सी है, ठीक है। अब इन दोनों, अब वी इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे ऐसे,
ये हमारा हो गया V, ठीक है। अब और ये एंगल हो गया फाई। V एक्सएल ग्रेटर देन XC है तो हमारा सर्किट जो है इंडक्टिव है, करंट जो है लैग कर रही है। पता चल रहा है कि एक्सएल हमारा जो इंडक्टिव इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सर्किट जो होगा वो इंडक्टिव होगा। अब क्या था कि देखना था कि करंट इसमें लैग कर रहा है कि नहीं थ्योरेटिकली, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ इंडक्टिव है और करंट इसमें वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज को लैग कर रहा है फाई एंगल से, ठीक है। तो फाई एंगल कैसे निकालेंगे? V tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस XC डिवाइड बाई ये क्या है R, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमारा फाई, tan फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC डिवाइड बाई R, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंडक्टिव इन फर्स्ट केस। कौन सा केस? एक्सएल ग्रेटर देन XC वाला केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगर इसको और आगे मान लीजिए आपको कभी न्यूमेरिकल करना हो, इसको अगर मॉड आपको निकालना हो, ठीक है। मॉड मीन्स आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। पोलर फॉर्म मीन्स मॉड V एंगल फाई, ठीक है। तो फाई तो ये आ गया। और मॉड V कैसे निकलेगा? मॉड V आपका इस तरह से निकलेगा, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका V का मॉड आ गया, ओके। और I क्या होगा? V डिवाइड बाई मॉड Z, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मॉड जेड। मॉड जेड कैसे आएगा? हाँ मॉड जेड से इस इक्वेशन से, देखिए इस इक्वेशन से मॉड जेड निकालते हैं, इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से देखिए मॉड जेड, मॉड V इक्वल टू आई कॉमन आ जाएगा बाहर, आई कॉमन आ गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं V डिवाइड बाई आई इक्वल टू जेड इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया केस 1 एक्सएल ग्रेटर देन XC। नेक्स्ट करते हैं एक्सएल लेस देन XC, एक्सएल लेस देन XC, ठीक है। सर्किट डायग्राम फिर से बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम, ये केस है। सर्किट डायग्राम हमारा ये रहेगा, ठीक है। RLC, इसके क्रॉस वोल्टेज जो रहेगा हमारा VR, VL एंड VC, करंट I, वोल्टेज V, ओके। अब फिर से क्या करना है? अब देखिए क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, चेक करना है XC ग्रेटर देन XL, XC ग्रेटर देन XL, XC ग्रेटर देन XL है। इसका मीन्स मतलब ये है कि ये सर्किट कैपेसिटिव ही होगा, डेफिनेटली ये कैपेसिटिव ही होगा, ठीक है। बट चेक करना है कि करंट हमारा लैग कर रहा है कि नहीं, लीड कर रहा है या नहीं लीड कर रहा है, या वोल्टेज हमारा लैग कर रहा है करंट से कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सिंपल इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन क्या होगी? V इक्वल टू VR प्लस वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो VL प्लस VC, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। वो अगर इसको नॉर्मली लिखेंगे तो ये हमारा वेक्टर हट जाएगा VR प्लस J टाइम्स, J क्या शो कर रहा है? वेक्टर ही शो कर रहा है। J क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब J आ जाएगा निकल के बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा VL माइनस VC, ठीक है। V इक्वल टू IR प्लस J टाइम्स I XL माइनस XC, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई।
ठीक है। तो अब देखिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये करंट है हमारी, इसके साथ वोल्टेज भी आर होगा, ठीक है। करंट के साथ हमारा वोल्टेज रेजिस्टिव वोल्टेज होगा। इंडक्टर ऊपर की तरफ वी एल, कैपेसिटर नीचे की तरफ वी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, एक्स वी सी ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा। एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो वी सी ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा। तो वी सी ग्रेटर देन वी एल हो जाएगा तो ये टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव था तो डायरेक्शन इसकी अपवर्ड थी, जब पॉजिटिव केस में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया तो ये हमारा वी सी माइनस वी एल, ठीक है। वी सी माइनस वी एल नीचे आ गया। अब इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो वी इस तरह से आएगा और ये फाई आपका क्या हो गया एंगल, ठीक है। तो सेम फाई भी वैसे निकलेगा, टेन फाई मीन्स फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर, ओके। एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर, ठीक है। क्योंकि एक्स सी ग्रेटर, या तो आप लिख सकते हैं एक्सएल माइनस टाइम्स एक्सएल माइनस एक्स सी, ठीक है, या तो एक्सएल माइनस एक्स सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल, ओके। इसका रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा, फाई एंगल आपका इस तरह से आएगा। जेड आप इस तरह से, जैसे लास्ट में बताया था मैंने, जेड आपको इस तरह से निकालना है। और मॉड वी अगर निकालना है तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। मॉड वी आपका सेम ही रहेगा, उसमें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड वी आपका हो जाएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉड वी। नेक्स्ट अगला केस क्या आएगा, नेक्स्ट केस नंबर 2 ये था। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी अगर इसमें आप पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा v इक्वल टू आई आर, क्योंकि आपका जो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी तो ये जीरो हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या होगा कि आपका जो सर्किट है वो सिर्फ प्योर रेजिस्टिव होगा, ठीक है। मीन्स अब इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो सिर्फ वी आर एंड आई, ठीक है। ये ना ही इसमें वी सी एंड वी एल होगा, वी एल एंड वी सी ये होगा, पर इसका इफेक्ट जीरो होगा, इसका इफेक्ट आपका जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर एल एंड आर एल सी सर्किट। अब चलिए कोई एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। सपोज कोई भी एक सर्किट डायग्राम एग्जांपल करते हैं, कोई भी एक सर्किट डायग्राम मान लेते हैं, ये आर है, ये एल है, ये सी है, ठीक है। आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया इसमें, कुछ भी 230 वोल्ट, नॉर्मली आपके हाउस होल्ड वोल्टेज 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, ठीक है। आर की कुछ भी वैल्यू लेते हैं, सपोज 50 ओम, ठीक है। एल आपका 0.1 एच हेनरी, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड, ओके। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने क्या क्या निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना हो इसमें करंट निकालना हो, आई क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको करंट निकल आएगा, फिर पावर फैक्टर मान लेते निकालना है आपको, ओके। पावर कंज्यूम निकालना हो, एंड लास्टली फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, और बस इतना ही निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो सर्किट इक्वेशन है V इक्वल टू वी आर के प्लस वी एल प्लस वी सी, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब V इक्वल टू वी आर प्लस जे टाइम्स वी एल माइनस वी सी, और V इक्वल टू वी आर प्लस जे इंटू
आई आर, इसमें अब वोल्टेज टर्म लिख देते आई आर एक्स एल माइनस एक्स सी। तो करंट निकालने के लिए वी हमको पता है, आर भी पता है, ठीक है, एक्सएल एक्सी निकालते हैं, एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल क्या होगा आपका ओमेगा एल, ओमेगा क्या होगा आपका 2 पाई एफ एल। ओके, सो 2 पाई एफ हमारा 50 है, इंटू एल कितना है 0.1। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 31.4 ओम। ठीक है, अब एक्सी निकालते हैं। एक्सी क्या होगा 1/जे नहीं ओमेगा सी, ठीक है, 1/2 पाई एफ सी। ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 59.50 ओम। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू 31 है और एक्स सी की वैल्यू 59 है। ठीक है, तो एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल मीन्स वी, मीन्स क्या है वी सी ग्रेटर देन वी एल, ये भी होगा। ठीक है, तो फेजर डायग्राम जो होगा हमारा वो, ये जनरल फेजर डायग्राम हमारा आई वी आर वी सी एंड वी एल। ठीक है, अब वी सी ग्रेटर देन वी एल है तो मीन्स रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे आएगा वी सी माइनस वी एल, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा वी। ठीक है, तो मीन्स ये सर्किट तो हमारा कैपेसिटिव ही है, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है। एक्सी ग्रेटर देन मीन्स एक कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है मीन्स एक कैपेसिटिव सर्किट है, उसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, और ये एंगल फाई। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन पुट करेंगे तो ये आएगा v इक्वल टू आई, कॉमन ले लेते हैं, r कितना है 50 प्लस j टाइम्स 31.4 माइनस 59.50। ठीक है, आई कैसे निकालेंगे, आई कैसे निकलेगा, ये आपका टू वी इक्वल टू 230 है, डिवाइड बाई रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 31.4 माइनस 59.5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आएगी 3.86, ये मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, 3.86 आई की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब करंट आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है हमारा कॉस फाई। ये फाई ये वही एंगल है जो मैंने लिखा था फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। ओके, तो आप एक्स सी पुट कीजिए, tan इनवर्स 59.5 माइनस 31.4 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो ये आपका फाई आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब इस फाई का आप कॉस फाई निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएगी फाई की, तो इस फाई का आप कॉस फाई निकाल लेंगे, तो कॉस फाई आपका आ जाएगा लगभग 0.84 अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा। ठीक है, फाई की वैल्यू कुछ आएगी, जो कैलकुलेट करेंगे तो उसका कॉस फाई निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है पावर फैक्टर।
ओके। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट पावर कंज्यूम्ड एंड उसके बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फेजर डायग्राम यही होगा जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, V इंटू आई कॉस 5, ठीक है। तो V हमारा 230, I हमारा था 3.86 एंड कॉस 5 कितना है 0.84। तो यार साहब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 746.72। तो ये हमारा आ गया पावर कंज्यूम्ड, ओके। और एक बात और, जब आपको बोला जाए कि आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है, तो आप साथ में उसकी वैल्यूज़ भी ड्रॉ करिए। वैल्यूज़ का मीन्स ये है कि जो मैंने लास्ट टाइम पिछले क्लास इसमें मैंने ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया मैंने, ऐसे कर दिया, ऐसे आई हो गया, ये वी आर हो गया, ठीक है, ये हमारा वी एल एंड ये वी सी, ठीक है। तो आप वी एल की वैल्यू निकालिए, वी सी की वैल्यू निकालिए, वी आर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो जब आप वी आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वी आर की वैल्यू आपकी आएगी आई इंटू आर, आई कितना 3.686 इंटू 50, तो ये आ जाएगा आपका 193.25, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे वी आर इक्वल टू 193.25, ठीक है। वी एल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वी एल की वैल्यू निकालेंगे तो वी एल हमारा आ जाएगा आई इंटू एक्स एल, ठीक है। तो आई 50 इंटू एक्स एल आपका 31.4, ठीक है। सेम आपका ऐसे आएगा वी सी आई इंटू एक्स सी, ये आएगा आई कितना, सॉरी आई जो हमारा 50 नहीं है, आई हमारा है 3.86 इंटू 59.5, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स सी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोनों की, ओके। तो ये वी सी माइनस वी एल मैंने ड्रॉ किया था, वी सी माइनस वी एल, ठीक है। तो वी सी माइनस वी एल अगर डायरेक्ट आपको काउंट करना हो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, वी एल की कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वी सी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगी। तो यहाँ पे वी एल माइनस वी सी माइनस वी एल, तो ये आई इंटू एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है, 3.86 59.5 माइनस 31.4, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू आएगी 124.68, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 124.68, ठीक है। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके भी यहाँ लिख दीजिएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हमारा v, ठीक है, v जो आएगा हमारा कितना है 230 दे रखा है, इतना ही आना ही चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये हमारा इतना ही आएगा, ये दे रखा है। और फाई एंगल हमारा फाई इक्वल टू फाई हमारा कितना आया था, ये यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा फाई निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल।